नमस्कार साथियों। भीम पांडवों में से दूसरे भाई अपनी अद्वितीय शक्ति और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके बल की चर्चा हर युग में होती आई है, लेकिन उनकी शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था उनकी गदा। भीम की गदा केवल एक साधारण हथियार नहीं थी, इसे विशेष रूप से तैयार किया गया था, जिसे केवल भीम जैसा महान योद्धा ही उठा सकता था। यह गदा अत्यधिक भारी और विशाल थी। इसके वजन को सामान्य मनुष्य तो क्या, बड़े बड़े योद्धा भी नहीं उठा सकते थे। इस गदा को ऐसा बनाया गया था कि यह किसी भी प्रकार के हथियार को तोड़ सकता था और किसी भी किले को ध्वस्त कर सकता था। इसका बनावट और धातु ऐसा था कि यह किसी भी प्रकार की चोट को भी सहन कर सकता था। महाभारत के युद्ध में भीम की गदा का विशेष महत्व था। उन्होंने इस गदा का प्रयोग करते हुए कई महान योद्धाओं को परास्त किया, जैसे दुर्योधन, जो स्वयं गदा युद्ध में माहिर था। दुर्योधन और भीम के बीच का गदा युद्ध महाभारत का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसमें भीम ने अपनी गदा की ताकत से दुर्योधन को पराजित किया। भीम का गदा केवल एक हथियार नहीं था, बल्कि यह शक्ति, न्याय और सत्य का भी प्रतीक था। भीम का अद्वितीय बल और उनकी न्यायप्रियता उनकी गदा में भी झलकती थी। इस गदा ने न केवल युद्ध में उनकी मदद की, बल्कि यह उनके चरित्र और उनकी निष्ठा का भी प्रतीक थी। साथियों, महाभारत में भीम की गदा का वजन और लंबाई का सटीक विवरण नहीं मिलता, लेकिन पौराणिक कथाओं और संदर्भों के आधार पर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि भीम की गदा का वजन लगभग 400 से 500 किलोग्राम के बीच हो सकता है और इसकी लंबाई लगभग 8 से 12 फीट। यह अनुमान उनकी अद्वितीय शक्ति और पौराणिक कथाओं में वर्णित उनकी वीरता को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है। भीम की गदा का इतना भारी और विशाल होना उनकी अद्वितीय शक्ति और वीरता को दर्शाता है। इस गदा को उठाने और उसे कुशलता से प्रयोग करने के लिए असाधारण शक्ति और तकनीक की आवश्यकता होती थी, जो भीम के पास थी। इस प्रकार की गदा युद्ध में न केवल दुश्मनों को परास्त करने में कारगर होती थी, बल्कि यह भीम के पराक्रम और उनके अद्वितीय योद्धा होने का प्रतीक भी थी। महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में पात्रों की सटीक शारीरिक लंबाई का विवरण आमतौर पर नहीं मिलता है। भीम की लंबाई के बारे में कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन शारीरिक बल और वीरता के आधार पर यह माना जा सकता है कि वे अत्यधिक ऊंचे और बलिष्ठ थे। पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में भीम को अक्सर एक विशालकाय योद्धा के रूप में वर्णित किया गया है, जो अपनी शक्ति और ऊंचाई से अन्य योद्धाओं से भिन्न थे। सामान्यतः ऐसे पात्रों की ऊंचाई लगभग 15 से 20 फीट के बीच मानी जा सकती है, जिससे वे अपने समय के अन्य योद्धाओं से काफ़ी ऊंचे और बलवान प्रतीत होते थे। भीम की गदा उन्हें विशेष रूप से उनके गुरु बलराम से मिली थी, जो गदा युद्ध के महान ज्ञाता और कृष्ण के बड़े भाई थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार बलराम ने भीम को गदा युद्ध की शिक्षा दी थी और उन्हें गदा प्रदान की थी। गुरु बलराम, जिन्हें बलदेव भी कहा जाता है, यादव वंश के थे और श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। वे अपनी महान शक्ति और गदा युद्ध की विशेषता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास एक अद्वितीय गदा थी, जिसे वे हमेशा अपने साथ रखते थे। जब पांडव और कौरव गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उस समय भीम और दुर्योधन दोनों ने गदा युद्ध में विशेष रुचि दिखाई। द्रोणाचार्य ने उन्हें गदा युद्ध की प्रारंभिक शिक्षा दी, लेकिन उनके गुरुकुल के बाद वे बलराम के पास गए, जो इस कला के महान गुरु थे। बलराम ने भीम और दुर्योधन दोनों को गदा युद्ध की उच्च शिक्षा दी। उन्होंने न केवल गदा युद्ध की तकनीक सिखाई, बल्कि गदा का महत्व और उसकी उपयोगिता भी समझाई। इस दौरान बलराम ने भीम को उनकी गदा प्रदान की, जिसे भीम ने अपने जीवन भर एक प्रमुख हथियार के रूप में प्रयोग किया। लेकिन आप ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर जब भीम के पास इतना बल था, तो वे दुर्योधन को छल से उनकी जंघा पर क्यों मारे? इसके दो कारण थे। पहला, दुर्योधन की मां अपने नेत्र शक्ति से दुर्योधन के पूरे शरीर को वज्र बना चुकी थी, उसके जंघा को छोड़कर। दूसरा कारण जंघा पर मारकर वध करने का ये था कि दुर्योधन ने द्रौपदी को जंघा दिखाकर उनका अपमान किया था।
और तब भीम ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं दुर्योधन की जंघा तोड़कर पांचाली के अपमान का प्रतिशोध लूँगा। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। ऐसी और धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।